स्टूडेंट्स, आज फिर हमारा सेम चैप्टर है सर्कल एंड एक्सरसाइजेस 10.2। हमने 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 8 क्वेश्चन लेंगे। 8 क्वेश्चन है। मैंने आपको जब ये कराने वाली थी लास्ट टाइम, तब भी मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle, a quadrilateral circumscribing a circle. एक क्वाड्रिलेटरल है ये ABCD, राइट, circumscribing a circle. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर है? P, Q, R एंड S। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, राइट। क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 11 ये दोनों थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है। पहले मैं 8 कराती हूँ, ध्यान से देखो। अब मैंने आपको एक वो बताया था कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं उनकी जो लेंथ होती है दे आर इक्वल इन लेंथ। तो हम यहाँ पर यही अप्लाई करेंगे। तो मैं प्रूफ लिख रही हूँ इस क्वेश्चन में। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो AP जो है AS के बराबर है। B से B जो है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल का। यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ BP और BQ दैट इज ऑल्सो इक्वल इन लेंथ। C से जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ CR और CQ दैट इज ऑल्सो इक्वल इन लेंथ। और D से जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ DR और DS दैट इज ऑल्सो इक्वल इन लेंथ। तो मैं लिखूंगी, पहले यहां पर ये लाइन लिख ही देती हूँ। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। ये लाइन लिखनी जरूरी है। तो A से जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ, फ्रॉम पॉइंट A से जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ तो उसकी लेंथ AP जो है वो AS के बराबर है। B से जो ड्रॉ हुआ BP जो है वो BQ के बराबर है। और C से जो ड्रॉ हुआ CQ जो है वो CR के बराबर है। और D से जो ड्रॉ हुआ DR और DS जो है वो भी आपस में क्या है? इक्वल है, राइट। ये पॉइंट समझ आ गया। नाउ एडिंग 1, 2, 3 एंड 4 बाय एडिंग 1, 2, 3 एंड 4 हम इन चारों को ऐड कर देते हैं। ये पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, तो मैंने AP के साथ BP ऐड किया, इकट्ठा लिख दिया इसको। और CR के साथ DR, ये वाला CR प्लस DR। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है मोस्टली। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो। और AS में DS प्लस करूंगी AD आ जाएगा ना, तो AS और DS को इकट्ठा लिख दिया मैंने, प्लस BQ प्लस CQ को इकट्ठा लिख दिया। ये समझ आ गया? ये स्टेप समझ आया? लेफ्ट हैंड साइड में ऐड तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ही होंगे। AP में BP, CR में DR, AS में DS और BQ में CQ। तो AP में BP प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है? AB आता है। CR में DR प्लस करते हैं हमारा क्या आता है? CD आता है। और AS में DS प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है? AD आता है। और BQ में CQ प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है? BC आता है। तो हमें यही चीज प्रूव करनी थी। AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, राइट। समझ आ गया आपको?
टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये लाइन इस क्वेश्चन में लिखनी जरूरी है। Now we will take the next question, and next question is also very important, question number 9. क्वेश्चन 9 ध्यान से देखो। क्वेश्चन 9 है, इन फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है 10.13 एनसीईआरटी की बुक में, एक्स वाई एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम आर टू पैरेलल टेंजेंट। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, xy and x prime y prime are two parallel tangents to a circle with center O, और आगे दे रखा है ए अनदर टेंजेंट, एक दूसरा टेंजेंट है, ड्रॉ अनदर टेंजेंट ए बी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका C है। ध्यान से फिगर देखते जाओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, intersect the xy and x prime y prime tangent at A and B। जो तीसरा टेंजेंट AB था वो xy टेंजेंट को और x प्राइम y प्राइम टेंजेंट को A और B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस क्वेश्चन में ये लाइन इंटरसेप्ट भी यूज होती है, इसकी मैं स्टेटमेंट दोबारा भी बताऊंगी, और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो C है। और उसके बाद है प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है कि AOB, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपको ये प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ऐसे यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये मैंने P नेम दिया, यहाँ पर मैंने Q नेम दिया, ज्वाइन कर दिया O को P के साथ, O को C के साथ और सेंटर O को Q के साथ। ये पहले फिगर समझ आई सबको, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार, ध्यान से सुनो। इन ए सर्कल विद सेंटर O, xy and x prime y prime are two tangents and one another tangent AB meet the point of contact C and meet the tangent two tangents at A and B। तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल मुझे 90 लाना है, तो मैं 90 कैसे लाऊंगी इस एंगल को। हमारे पास गिवन क्या लिखोगे, हम गिवन क्या लिखोगे आप, इन ए सर्कल विद टेंजेंट विद सेंटर O, xy and x prime y prime are two tangents and another tangent AB, which point of contact is C, ठीक है। और मीट द xy एंड x प्राइम y प्राइम, मीट द xy एंड x प्राइम y प्राइम एट पॉइंट A एंड B। ये गिवन लिखना आपको बहुत जरूरी होता है इन क्वेश्चंस में, इसीलिए ध्यान से लिखा करो। हमारे पास ये चीजें दे रखी थी, मैंने ये लिख दिया। अब आपको प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव में लिख रही हूं, आपको प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। और कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगी, जॉइन, सेंटर को मैंने कहां कहां ज्वाइन किया था, जॉइन OC, OP एंड OQ। ये तीनों चीजें समझ आ गई हैं, तो मैं इसको रब करूंगी ताकि मैं प्रूफ जो है वो यहाँ पर लिख सकूं।
गिवन में मैंने वो लिखा जो हमें गिवन था, और प्रूव में मैंने वो लिखा जो हमें प्रूव करना था, और कंस्ट्रक्शन में ओसी ओपी एंड ओक्यू को मैंने ज्वाइन कर दिया। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसका प्रूफ लिखेंगे। नाउ प्रूफ कैसे करेंगे, हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। फर्स्ट आई विल टेक दीज टू ट्रायंगल्स। ध्यान से देखना, इन दो ट्रायंगल्स में क्या तीन चीजें हैं कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए। पहले मैंने लिया ट्रायंगल ओएसी, ध्यान से देख लो, एंड ट्रायंगल ओएपी में तीन चीजें कौन सी हैं इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। पहली चीज तो है, इस सर्कल में ये बाहर का पॉइंट है ए से जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ एपी और एसी दैट आर इक्वल इन लेंथ, तो यहाँ पर लिखो एपी इक्वल टू एसी। यहाँ पर रीजन क्या लिखूंगी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये रीजन जरूर लिखा करो। जो टेंजेंट की लेंथ होती है बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, उसकी लेंथ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल। एपी इक्वल टू एसी। और इन दो ट्रायंगल में ओए इक्वल टू ओए कॉमन है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, ओसी और ओपी ये इक्वल रेडियस है, ये दोनों रेडियस है ना, ओसी इक्वल टू ओपी इक्वल रेडियस। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय एसएसएस। साइड, दो साइडें थी, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, तो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। यहां तक समझ आया, राइट। अब ये 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। सिमिलरली ये जो एंगल 3 और 4 है, अगर मैं इसको भी ये वाले दो ट्रायंगल ले लेती हूँ, नाउ आई विल टेक दिस टू ट्रायंगल, तो ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगी, सेम प्रॉपर्टी से होंगे एसएसएस से। बीसी जो है बीक्यू के बराबर है, ओबी ओबी कॉमन है, ओक्यू जो है ओसी के बराबर है, तो ये दो ट्रायंगल भी हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। मैं यहाँ सिमिलरली लिख रही हूँ, सिमिलरली ट्रायंगल ओबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओबीक्यू बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी। मैं फिर से बता रही हूँ कैसे कॉन्ग्रुएंट। बीसी बीक्यू के बराबर है, इक्वल टेंजेंट, ओबी इक्वल टू ओबी कॉमन है, एंड ओसी इक्वल टू ओक्यू जो है इक्वल रेडियस है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये एक लाइन है, लाइन पर ये जितने भी एंगल्स बने हुए हैं 1 + 2 + 3 + 4, इन चारों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर लिखो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक समझ आया। तो मैंने यहाँ पर 1 जो है 2 के बराबर प्रूव किया था, तो क्या मैं यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख सकती हूँ यहाँ पर, तो मैंने 1 की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और 2 को मैंने 2 ही रहने दिया। सिमिलरली 3 4 के बराबर था, तो 4 की जगह यहाँ पर मैं 3 लिख सकती हूँ, तो मैंने 4 की जगह 3 लिख दिया, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्टेप फिर से देख लो, 1 जो है 2 के बराबर है, ये यूज किया है और मैंने ये यूज किया है, दो चीजें यूज की है मैंने। यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख दिया और यहाँ पर मैंने 4 की जगह 3 लिख दिया, राइट। तो डबल एंगल 2 प्लस डबल एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 कॉमन आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल 2 + 3, 2 को इधर ले जाओ, ये आ गया 90। 2 + 3 मिलकर कौन सा एंगल बना रहा है? AOB बना रहा है। तो हमें यही चीज प्रूव करनी थी, AOB = 90 डिग्री। ये हमारा प्रूव हो गया। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? एक बार मैं फिर से इसका प्रूफ जो है वो फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। ये 2 ट्रायंगल लेंगे हम, ये एंगल इक्वल लाने के लिए। इसका दूसरा मेथड भी है, ये एंगल बराबर कर दूंगी तब भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये थोड़ा सा इजी पड़ता है इसीलिए मैंने ये वाला बताया। ये 2 ट्रायंगल लिए, इसमें OA बराबर है OA कॉमन, और AC बराबर है AP टेंजेंट इक्वल इन लेंथ, और OP बराबर है OC इक्वल रेडियस। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 बराबर है एंगल 4। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी ये एंगल बनेंगे इन सब का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो मैंने यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख दिया है और यहाँ पर 4 की जगह 3 लिख दिया है। तो डबल एंगल 2 + डबल एंगल 3 = 180 डिग्री। तो 2 कॉमन आ गया, 2 को इधर लेकर जाएंगे तो ये आ गया 90। तो 2 + 3 हमें ये वाले एंगल निकालना था, हमें ये प्रूव करना था कि एंगल AOB जो है वो हमारा 90 डिग्री के बराबर है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? Now I will take the next question, question number 10. पहले स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन 10 की और ध्यान से देखो। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी। 2 टेंजेंट के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल पर ड्रॉ हुए हैं, इज सप्लीमेंट्री, ये वाला एंगल और दूसरा एंगल कौन सा? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करके सेंटर के साथ जो लाइन सेगमेंट थी इनके बीच का जो एंगल है दैट इज सप्लीमेंट्री। दोबारा से स्टेटमेंट सुन लो। Prove that angle between two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। ये जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना ए और बी, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन सेगमेंट सेंटर से ज्वाइन हुआ है उसके बीच का एंगल प्लस जो टेंजेंट के बीच का एंगल है, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। वो प्रूव करके दिखाओ। देखो इजी मेथड तो ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल है वो APB, ये 90 ये 90, 180 हो गया। तो अदर 2 एंगल जो होगा वो 360 में से 180 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आता है देन हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, आपको प्रूव कैसे करना है आई विल टेल यू। तो गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, इन ए सर्कल विद सेंटर O PA and PB are 2 tangents
पी और पी बी दो टेंजेंट्स हैं, राइट। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए पी बी प्लस ए ओ बी। अगर 1 मार्क्स का आ जाता है तब तो आप सिंपली ये क्वाड्रिलेटरल लिख के, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल 90 है, तो सिंपली हो जाएगा कि ये दो एंगल का सम 180 है। तो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो 360 में से 180 चला गया, तो ये दो एंगल का सम हमारा क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। लेकिन अगर 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो देन हाउ विल यू प्रूव कि इस दो एंगल का सम 180 के बराबर है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख दो, जॉइन ओपी। नाउ प्रूफ देखो, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहला स्टेप हम करेंगे ट्रायंगल एओपी में और ट्रायंगल बीओपी में, ट्रायंगल एओपी में एंड ट्रायंगल बीओपी में। ध्यान से देख लो, ट्रायंगल एओपी में और ट्रायंगल बीओपी में हमारा ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन है और पीए इक्वल टू पीबी टेंजेंट है, इक्वल टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। शॉर्टकट नहीं करना इन क्वेश्चंस में क्योंकि फिर मार्क्स पूरे नहीं आते। पी ए इक्वल टू पी बी, ये टेंजेंट की इक्वल लेंथ है और ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन है और ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल रेडियस है। तो हमारा ट्रायंगल्स क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एसएसएस प्रॉपर्टी तो मिला क्या हमें, ये देखो बाय सीपीसीटी क्या मिला, एओपी जो है वो बीओपी के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल एओपी इक्वल टू बीओपी। और सेकंड चीज हमें क्या मिली, एपीओ इक्वल टू बीपीओ। ठीक है, ये समझ आया, ये हमें क्या मिला बाय सीपीसीटी। मैं इसी चीज को यूज करके, ये जो मैंने अभी दो स्टेप लिखे हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर है। समझ आ गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी, जो मुझे अब प्रूव करना है कि ये वाला एंगल प्लस ये पूरा एंगल, ये पूरे दोनों एंगल का सम 180 के बराबर है। तो नाउ आई विल टेक द ट्रायंगल ओएपी में। ध्यान से देखो, ट्रायंगल ओएपी में एंगल एओपी प्लस एपीओ प्लस ओएपी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। दोबारा से देख लो, कई बच्चों को एंगल लिखने ही नहीं आते हैं। क्या लिखते हैं हम, एंगल एओपी, इस एंगल को कैसे पढ़ूंगी मैं, क्योंकि मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है, एंगल एओपी, और इस एंगल को कैसे पढ़ेंगे हम, एपीओ, और इस एंगल को कैसे पढ़ेंगे, ओएपी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल होता है वो हमारा कितने डिग्री का होता है, ओएपी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। मैंने इसकी जगह 90 लिख दिया। ये स्टेप आगे देखते जाना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका कंसेप्ट इसमें। 90 को मैं उधर ट्रांसपोज करूंगी तो 180 में से 90 गया, 90 आ गया। अब ये ध्यान से देखो, जो एओपी है वो बराबर है बीओपी के, मैंने यहाँ पर लिखा था ना एओपी बराबर है बीओपी। इट मींस अगर ये एंगल इसके बराबर है तो ये इतना एंगल, ओनली इतना, एओपी जो है वो पूरे एंगल का क्या है, हाफ है, क्योंकि ये एंगल इसका आधे आधे ये दोनों एंगल हैं, तो इट मींस ये वाला एंगल इस पूरे का क्या है, हाफ है। तो यहाँ पर मैं एओपी की जगह हाफ एंगल एओबी लिख सकती हूँ।
और सिमिलरली APO, क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इट मींस जो APO है वो APB का क्या है, वो भी उसका भी हाफ है। तो मैंने APO की जगह क्या लिख दिया, हाफ APB। तो नाउ आई विल टेक, दोनों में से हाफ कॉमन आ गया, दोनों में से कॉमन क्या आ गया, दोनों में से हाफ कॉमन आ गया हमारा, अंदर क्या बचेगा, AOB प्लस APB इक्वल टू 90 डिग्री, और हाफ को मैं इधर ले जाऊंगी तो AOB प्लस APB इक्वल टू 180 डिग्री। ये टू इधर मल्टीप्लाई करूंगी 180 आ जाएगा ना, तो यही हमें प्रूव करना है। समझ आया? एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगी क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले ये दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए। तो इन दो ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए ये बाय SSS प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मैं इसकी फिगर फिर से ड्रॉ करूंगी साफ, ठीक है? यस स्टूडेंट्स, आई हैव अगेन ड्रॉ द फिगर। मुझे क्या प्रूव करना है, AOB प्लस APB, मुझे ये एंगल का सम 180 प्रूव करना था, ठीक है? तो मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, राइट? तो पहले सबसे पहले ये दो ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट किए। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया और ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया, ये मैंने लिखा है ना पूरा। फिर मैं एक सिंगल ट्रायंगल लिया, APO लिया। ट्रायंगल APO में AOP प्लस APO प्लस OAP इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो OAP जो है उसकी जगह मैंने 90 लिख दिया, 90 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये दो एंगल का सम भी क्या हो गया, 90 हो गया। लेकिन ये सिंगल एंगल जो है ये पूरे एंगल का क्या है, हाफ है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया हाफ AOB। सिमिलरली ये एंगल इसके बराबर था, तो ये सिंगल एंगल जो है ये पूरे एंगल का क्या है, ये भी हाफ है, दोनों में से हाफ कॉमन ले लिया, तो AOB प्लस APB इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब मैं हाफ को इधर लेकर जाऊंगी तो 90 इंटू 2/1, तो AOB प्लस APB दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री।